अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा ब्लॉगर के ऊपर। ब्लॉगर क्या है? ब्लॉगर गूगल की एक सर्विस है जिस पर हम फ्री वेबसाइट बना सकते हैं। ये फ्री वेबसाइट, इसको वेबसाइट कम और ब्लॉगिंग ज़्यादा कहा जाता है। हमारा मकसद आपको ऑनलाइन अर्निंग के सिलसिले में वेबसाइट बनाने का कोई प्लेटफार्म देना है। अगर आप वेब डिज़ाइनर, वेब मास्टर नहीं हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा और आपको एक ऐसी वेबसाइट बनवानी पड़ेगी जिसके ऊपर आपके गूगल एड्स लगें और आप अर्निंग कर सकें। लेकिन जो वेब डिज़ाइनर नहीं हैं उनके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स या ऐसी कंपनियां हैं जो वेबसाइट बनाने के लिए एक जगह देती हैं जहां पर सब कुछ बनाया होता है। सिर्फ आपको अपना कंटेंट डालना होता है, यानी जो काम आप अपनी वेबसाइट के साथ करना चाहते हैं, जो कंटेंट, जो मवाद उसके अंदर डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। बाकी उसका डिज़ाइन, उसका टेम्पलेट, उसकी कोडिंग, HTML कोडिंग, XML कोडिंग, वो सारी वो कंपनी करती है। तो इसी तरह ब्लॉगर भी इस सिलसिले में बहुत मशहूर है। वर्डप्रेस भी बहुत मशहूर है। हमारे ज़्यादातर जो पाकिस्तानी हजरात हैं वो वर्डप्रेस और ब्लॉगर का ही यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम अच्छी से अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं और उसको गूगल एडसेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा मशवरा गूगल ब्लॉगर का ही देता हूँ। इसकी वजह यह है कि इस पर आपका ज़रा भी खर्चा नहीं होता और आपका शुरू में जो काम है वो है इनकम करना, यानी पैसे कमाना। अगर आप पैसे कमाने के चक्कर में अपने बहुत सारे पैसे लगा देते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि इसमें आपकी .com डोमेन जो है वो चल सकती है। और मज़े की बात यह है कि सारी पॉपुलरिटी .com डोमेन की होती है, ना कि किसी वेबसाइट की। मिसाल के तौर पर आप लिखते हैं www.yahoo.com और आप याहू की वेबसाइट को विजिट करते हैं। लेकिन कभी ऐसा हो कि जब आप www.yahoo.com लिखें और नीचे से और खुलने वाली वेबसाइट MSN की हो तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये क्या चक्कर है। लेकिन फिर भी हम यही कह सकते हैं कि वेबसाइट के कुछ हिस्से होते हैं जिनमें एक डोमेन होता है और एक वो वेबसाइट के पेजेस होते हैं। तो जब अगर आपकी डोमेन पॉपुलर हो जाएगी, आप ब्लॉगर पर आपकी डोमेन है, आप शुरू में ब्लॉगर ही यूज़ करें जिसका कोई ख़र्चा नहीं है, मुफ्त में आप सब कुछ खर्च कर सकते हैं। जब आपकी डोमेन पॉपुलर हो जाए, यानी 4-5-6 महीनों के बाद, और उसके बाद आपको कुछ पैसे भी मिलने लग जाएं तो आप उन पैसों से एक अच्छी वेबसाइट भी बनवा सकते हैं। लेकिन शुरू में आप ब्लॉगर को यूज़ करें। ब्लॉगर बिल्कुल फ्री सर्विस है। इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक डोमेन ख़रीदनी होगी। डोमेन ख़रीदने के बाद आप जीमेल का अकाउंट बनाएंगे। जीमेल के अकाउंट से ही आप ब्लॉगर में इंटर हो जाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से आप ब्लॉगर के अंदर पोस्टिंग कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को रेडी रख सकते हैं और उसमें नया कंटेंट डाल सकते हैं। शुरू में ब्लॉगर की डोमेन कुछ इस तरह होती है, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है mysargodha.blogspot.com। होता यह है कि .com के दरमियान blogspot आ रहा है। ये हमारी वेबसाइट ब्लॉगर के सब डोमेन पर चल रही होती है। इसमें www नहीं होता और आखिर में blogspot होता है। बाकी ये वेबसाइट बहुत फ़ायदेमंद होती है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक डोमेन ख़रीदनी है, .com डोमेन, और आप उसको अपने ब्लॉग पर यूज़ कर सकते हैं। तो गोया आपकी .com डोमेन और आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। फ़ायदे ही फ़ायदे। ब्लॉगर के यही फ़ायदा है कि इसको एक आम बंदा जो वेब डिज़ाइनर नहीं है, HTML नहीं जानता और कोडिंग वगैरह कुछ भी नहीं जानता, वो भी इसको चला सकता है, यानी अप टू डेट रख सकता है। इसके अंदर न्यू पोस्टिंग करना बहुत ही आसान है। यानी वेबसाइट में सिर्फ 3-4 चीज़ें होती हैं। एक तो उसके अंदर टेक्स्ट होता है इंग्लिश या उर्दू में, दूसरी तस्वीर लगी होती हैं, तीसरा वीडियोज़ लगी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें ब्लॉगर के अंदर इनको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। और सबसे अहम चीज़ जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये गूगल के अंदर या ब्लॉगर के अंदर बिल्कुल मुफ्त में हो जाती है, इसलिए कि ये गूगल वालों की अपनी सर्विस है। लिहाजा गूगल खुद ब खुद अपने ब्लॉगर्स को चेक करता रहता है और आपकी ब्लॉगर वेबसाइट फ़ौरन ही गूगल के सर्च इंजन में शामिल हो जाती है। और ब्लॉगर के फ़वाइद ये हैं कि इसमें रंग बिरंगे मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन मौजूद होते हैं जो आपकी वेबसाइट को, यानी आपकी ब्लॉगर पर जो वेबसाइट है उसको 4 चांद लगा सकते हैं। जब आप HTML या PHP पर कोई साइट बनवाते हैं वो कम से कम 10 से 15 हज़ार की बनती है और उसके बनने के बाद आप उसको ना तो चेंज कर सकते हैं ना उसको तब्दील कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करवाने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको 10 से 15 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन ब्लॉगर्स में टेम्पलेट्स या डिज़ाइन बिल्कुल मुफ्त में मिल जाते हैं और रंग बिरंगे होते हैं, हज़ारों किस्म के होते हैं। दूसरी बात, ब्लॉगर्स में होस्टिंग की कोई लिमिट नहीं है, बैंडविड्थ का कोई मसला नहीं है। अगर आप PHP वगैरह साइट डिज़ाइन करवाते हैं तो आपको होस्टिंग लेनी पड़ती है, बैंडविड्थ का मसला होता है, हज़ारों मसाइल होते हैं जो एक वेब मास्टर ही जान सकता है। लेकिन शुरू में आप
صرف اور صرف بلاگر پر آ جائیں تو آپ کو ان ساری چیزوں سے نجات مل جائے گی۔ اسی طرح آپ اپنی .com ڈومین بلاگر کے ساتھ چلا سکتے ہیں اور آپ کی بلاگر ڈومین اس طرح ہو جائے گی www.mysargodha.com، جو کہ ایک پروفیشنل ڈومین اور ویب سائٹ بن جائے گی۔ اس کے بعد آتا ہے اپنی ویب سائٹ کو مشہور کرنے کے لیے کچھ ٹولز کی ضرورت پڑتی ہے، جن کو بلاگر کی زبان میں ویڈجٹ یا پھر گیڈجٹ کہتے ہیں۔ یہ آپ کی بلاگر ویب سائٹ کو بہت ہی جلد مشہور کروا دیتے ہیں۔ غرض ایک نیو یوزر کے لیے بلاگر کسی تحفے سے کم نہیں، بس صرف اس کے لیے آپ کو اپنی ایک ڈومین ضرور لینی ہوگی۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بلاگر میں اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں اور پھر اس پر ویب سائٹ کیسے بناتے ہیں۔ یہ بلاگر کا ہوم پیج ہے، کریٹ اے فری بلاگ، اٹس فری۔ تو اس میں آپ کیسے لکھیں گے www.blogger.com اور اس کے بعد آپ یہاں پر کریٹ این اکاؤنٹ میں آ جائیں گے۔ یہاں پر آپ کا اپنا جی میل اکاؤنٹ ہی یوز ہوگا اور اس میں آپ اپنا پاسورڈ اور ای میل اور پاسورڈ لکھ کر سائن اپ کریں گے تو نیکسٹ اسٹیپ پر پہنچ جائیں گے۔ اپنے براؤزر کے ایڈریس بار میں www.blogger.com لکھیں۔ جو ویب سائٹ اوپن ہوگی یہ بلاگر کا ہوم پیج ہے اور یہی ایک بلاگر ویب ماسٹر کا کنٹرول پینل بھی ہے۔ اب ہم اپنے گوگل اکاؤنٹ سے یہاں پر سائن ان ہو جاتے ہیں، فری ویب سائٹ بنا سکتے ہیں۔ اپنا جی میل یوزر نیم اور پاسورڈ لے کر انٹر دبائیں۔ اگر آپ کے پاس گوگل کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو اس بٹن پر کلک کر کے نیا اکاؤنٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ فری ویب سائٹ بنانا، یہاں پر بلاگر کے بارے میں نے کچھ زیادہ ڈیٹیل نہیں دی، اس کی وجہ یہ ہے کہ بلاگر پر بہت زیادہ یوٹیوب پر ویڈیو پڑی ہوئی ہیں۔ آپ سمپل یہ لکھیں کہ بلاگر میں اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں، ہاؤ ٹو کریٹ اے بلاگر ان اکاؤنٹ، ہاؤ ٹو میک اے ویب سائٹ ان blogger.com، ہاؤ ٹو استعمال کریں، اور بلاگر کی جو بھی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو وہ لکھ کر سرچ کریں تو آپ کو بلاگر میں سب کچھ لکھا ہوا نظر آ جائے گا۔ یوٹیوب پر اور بھی بہت سی اچھی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں۔ ہمارا جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ کو بلاگر پلیٹ فارم پر ایک ویب سائٹ دی جائے تاکہ آپ ارننگ کا کام سٹارٹ کر سکیں۔ اسی طرح بلاگر پر بہت سارے ڈیزائن بھی ہوتے ہیں، ان کو بلاگر ٹیمپلیٹ کہا جاتا ہے۔ آپ گوگل سے بلاگر ٹیمپلیٹ، ہاؤ ٹو انسٹال بلاگر ٹیمپلیٹ، ڈاؤن لوڈ بلاگر ٹیمپلیٹ، اس طرح کی کی ورڈ کے ذریعے سرچ کر سکتے ہیں۔ آپ کو ہزاروں ٹیمپلیٹس مل جائیں گے جن کو اپنی ویب سائٹ پر لگا لیں اور اپنی ویب سائٹ، تو آپ کی ویب سائٹ تیار ہو جائے گی۔ تو یہاں تک ہم نے بات کی ایک ویب سائٹ بنانے کی، یعنی شروع میں ہم نے ڈومین خریدی اور اس کے بعد آئی ڈیز بنائی اور اس کے بعد اپنی سائٹ بنائی، تو یہ ہماری سائٹ بن گئی۔ سائٹ اگر نہیں بنی تو آپ مزید پڑھیے کہ بلاگر میں نئی پوسٹ کیسے بنائی جائے، بلاگر میں .com ڈومین کیسے لگائی جائے، بلاگر میں ویڈیوز تصویر کیسے لگائی جائیں، بلاگر میں وزٹر کاؤنٹر یا فلیگ کاؤنٹر کیسے لگاتے ہیں۔ بلاگر کا لوگو جو بھی ہوتا ہے اس کو اکثر ختم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو ختم کیسے کیا جائے، اس کو فیویکن کہتے ہیں، یہ آپ اپنا لگا سکتے ہیں۔ بلاگر میں گوگل ایڈسن کوڈ کیسے لگاتے ہیں، بلاگر میں گیڈجٹ ویڈجٹ، بلاگر ٹپس اینڈ ٹرکس اور بلاگر کا ٹیمپلیٹ یعنی اپنی مرضی کا ڈیزائن اس میں کیسے لگاتے ہیں، یہ سب ہم اگلی ویڈیوز میں دیکھیں گے۔ یا پھر آپ ایسا کریں کہ یوٹیوب پر دوسری ویڈیوز جو اس ویڈیو کے ساتھ نظر آ رہی ہیں ان کو دیکھ لیں تو آپ کو بلاگر کے بارے میں بہت سی ڈیٹیل مل جائے گی۔